बरेली में सरदार पटेल कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास पर कुर्मी समाज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि बीते दिनों मेयर उमेश गौतम के द्वारा वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष गंगवार के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वायरल ऑडियो ने संतोष गंगवार समर्थकों में आक्रोश भर दिया है। कुर्मी समाज के लोग बोले, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष गंगवार के लिए उमेश गौतम ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या इस्तीफा दें। क्यों नहीं बोले? जवाब है आपके पास? आप सुनेंगे माननीय पप्पू भटोली आज तक छत्रपति जी करते पता था बाहर आप आते हैं उनके पास नहीं लड़ाई किसी कीमत पर हमारे माननीय जी से जब तक पैरों में गिरने गिरा माफी नहीं मांगा किसी कीमत पे 6 लाख है वो अगर सोचना पड़े तो नहीं जैसे जीत लेंगे तो उसके औकात नहीं है। पूरा पटेल समाज भी यहाँ पे बैठा हुआ सारे पटेल नहीं बनेगा। वो कहीं से कभी पंडित है ही नहीं। वो ये समाज बैठा गौतम बस लॉटरी बेचता था, चोर है, लॉटरी चोर है वो 1 नंबर का। ये आपकी भाषा उचित है भाई साहब, लॉटरी चोर है वो नहीं। अच्छा उसकी भाषा अच्छी है हमारे माननीय जी के लिए, हमारे उसकी औकात है मानने की। इस बात भाई साहब जात के लिए मैं लावा अविनाश जंगबाल छोटो भैया बहन से सकता हूँ, मुझे तो लिखवा पाओ उसकी औकात लिखवा दे। हमारे माननीय के लिए बोल 40 साल से जिनने पार्टी के लिए संघर्ष किया, पार्टी को खड़ा किया उनने, 1 मिनट में उसने मतलब ये कह दिया पट्टी का मारेंगे उनके सामने बच्चा है वो। रिकॉर्ड में उन्हें कोई भी नेता किसी भी पार्टी का नेता ये नहीं कह सकता है कि के द्वारा भाषा का इस्तेमाल किया गया है। 40 साल की राजनीति के दौरान राजनीति की है और माननीय उमेश गौतम ने सिर्फ 2 बार बनने के बाद और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो कि निंदनीय है। हम इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और हम इसी बेस पर चुनाव का बहिष्कार करेंगे जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता है। भाई साहब पूरी यूनिवर्सिटी का विरोध करेंगे, उसकी यूनिवर्सिटी का विरोध करेंगे, यूनिवर्सिटी में हम कुर्मियों का दाखिला नहीं होने देंगे। क्या मांग करते हैं? चुनाव का बहिष्कार, पूरी आगे करेंगे, उसके यूनिवर्सिटी में कोई दाखिला नहीं देगा। जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी चला रहा है, शिक्षाविद है, उसको इतनी अभद्र भाषा की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और यदि उन्होंने टिप्पणी की है तो उसकी गलती को स्वीकार करना चाहिए। वो स्वीकार करें कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, आइंदा कभी गलती ऐसी नहीं होगी। और यदि वो इस गलती को नहीं मानते हैं तो हमारा आखिरी मकसद उनका विरोध करना है और जहाँ तक हम उनकी तरह अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन शालीनता के तौर पर हम जितना उनका विरोध कर सकते हैं वो विरोध करेंगे। आपको लगता है कि आप कैसे विरोध करेंगे, क्या करेंगे? चुनाव को बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। नहीं मेयर चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, चुनाव तो आप ही के समाज के लड़ रहे हैं ना। लड़ेंगे तो उनका बहिष्कार करेंगे। अभी तो लोकसभा चुनाव है ना, तो आपके कुर्मी कैंडिडेट हैं मैदान में, तो ब्राह्मण समाज फिर उनका नहीं विरोध कर सकता है? बात इसमें आप ये बताइए कि जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया वो करना चाहिए क्या? आप ही बता दीजिए।
नहीं, जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, दोनों नेताओं दोनों में लोग से तो कोई मना कर स्वीकार रहे हैं। करने को तैयार नहीं है। दोनों नेता डिनाई कर रहे हैं। कल बीजेपी कार्यालय पे दोनों को साथ गुफ्तगू करते हुए देखा गया है, वहां भी पूछा गया, वो उस बात से दोनों डिनाई कर रहे हैं। संतोष जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, फिर आखिर किस बात का विरोध कुर्मी समाज कर? प्रत्याशी भी मौन है, प्रत्याशी भी प्रत्याशी भी मौन है। ये तो वही हुआ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिस पे आप आरोप उन दोनों का आरोप नहीं है है। लगा रहे हैं, दोनों लोग साथ हैं। आपकी बात में बिल्कुल दम है, लेकिन नेता हो सकता है किन्हीं मजबूरियों के कारण ना बोल पा रहा हो। हमेशा जो जवाब होता है वो पब्लिक ही देती है। उसको हराने का, जिताने का काम वो पब्लिक करती है, वो नेता नहीं करते। नेता पता नहीं कौन से प्रेशर में हो, उनको क्या समझा दिया हो, इसको हम कैसे क्या कह सकते हैं। आप लोगों को माध्यम बनाया क्या उन्होंने? नहीं, माध्यम को क्यों बनाएंगे? हमारे पास जनता करेगी ना। हमारे पास विवेक है ना। ठीक है, अपने विवेक से भी तो काम कर सकते हैं ना। मत कीजिए भाई। चलिए ठीक। लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो संतोष गंगवार साहब हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे समाज के हैं, समाज के क्या पूरे समाज के नेता हैं और 40 वर्षों से इनका अपना मतलब ये चल रहा है और सबके नेता रहे उनके लिए पुरुषोत्तम सामने सबसे वर्षा उसके लिए समाज में बहुत बड़ा और समाज चाहता है कि आप लोग सामने माफी मांगे क्या कर सकते और क्योंकि मतलब ये बहुत अफसोस की बात है कि राजनीति में मतलब इसकी सतह तक मतलब पहुँच जाए पाता एक शब्द और उसके हमारे मतलब भाई कमान को स्वीकार लेना चाहिए। और जहाँ तक ये चुनाव का सवाल है कि अगर मतलब यही तरह तो ये मतलब पुरुषोत्तम साहब को अपनी बातों के लिए अवश्य बहुत टाइम आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या आगे चुनाव को लेके क्या आपका क्या रणनीति बनाएंगे? चुनाव को लेकर तो यही कि मतलब भाजपा के नेता समाजी खड़े हुए हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि हमें किसी के हाथों में कुछ करना है तो इलेक्शन में तो खैर वोट को देना है, जिताना है, लेकिन हम जो गंदी राजनीति हम इसके बारे में देखिए, जिस गौतम जी ने तरह एक भी बार नाम नहीं लिया, किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लिया, ना संतोष जी का नाम लिया, ना किसी जाति समाजवाद पर विशेष होगा नहीं। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उन्हीं के लिए ऐसा कहा? आपने वीडियो देखा था क्या? ऑडियो वीडियो देखा था? क्या कहा है? नहीं, लेकिन वहाँ तो प्रत्याशी भी मौजूद थे। आपके अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी विरोध करते इस बात का। तो ऐसे प्रत्याशी का पक्ष में रहेंगे, आप वोट देंगे ऐसे प्रत्याशी को जो सवाल देश का है, देश के लिए मोदी के हाथ मजबूत करने इससे कल तक कुर्मी समाज के लोग एक पहले कल तक उनका लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सपा को लड़ाएंगे। हमारे सभा से हमारे नहीं, आपकी सपा आपके संगठन से है नहीं, पर कुर्मी समाज के किसी भी पार्टी का समाज नहीं है, ये हम केवल समाज की बात करते हैं। एक व्यक्ति बात करें हमारा समाज जो है ये मतलब किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। सही बात बोलना हमारा फर्ज है और सही बात बोलना। इस पूरे प्रकरण में आज तक संतोष गंगवार जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उनके नेतृत्व में सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व की बात कह रहे हैं, ये फिर नाराजगी वाली बात कहाँ से आ रही है? दोनों नेता मंच में बैठ के साथ बात कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, फिर ये नाराजगी वाली बात कहाँ से? देखिए, तो हमारे जो नेताजी हैं वो वे शालीन व्यक्ति क्या संतोष जी ने आपसे कहा कि इस तरह के विरोध करिए या अपमान हुआ है या आप उनके समर्थक हैं, उनके लिए सपोर्ट में आइए, क्या कुछ ऐसा कुछ कहा था उन्होंने? क्या ये हमारे अपनी क्या था नहीं, जो बात आप मांग कर रहे हो संतोष जी तो खंडन कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं मैंने वीडियो भी ऑडियो सुना भी नहीं है, कोई ऐसी बात है भी नहीं। टिप्पणी की इस बात को लेकर वो उनका अपना आकलन है, उनकी अपनी भाषा है। क्या आप लोग नहीं, ऐसा नहीं लग रहा आप लोग राजनीति कर रहे हैं संगठन के माध्यम से? हम राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का मकसद क्या है आपका? ये क्या फर्क पड़ने वाला है? चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? कैसे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है आपके ऐसा करने से? देखिए, सवाल इस बात का है, नुकसान हो भी सकता है अगर मतलब ये टिकट रहा, मतलब हो भी सकता है। क्या करेंगे आप लोग? बहिष्कार करेंगे फिर चुनाव? समझ आएगा। आज प्रेस वार्ता का मकसद क्या रखा आपने? आज का मकसद ये है कि
तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और हमारे विश्व स्वतंत्रता को इस स्वतंत्र भाषा के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और हाईकमान को उनके पद से त्याग देना चाहिए। अगर वो नहीं मानते माफी फिर क्या करेगा प्रदेश सरकार? अगर वो नहीं मानते हैं माफ़ी और नहीं त्याग पत्र तो क्या करेंगे आप लोग? समाज इकट्ठा होकर विचार करेंगे।